हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमारी सीक्वेंस चल रही है लाइट वाला चैप्टर, यहाँ पे 2 क्लास हम इसकी कर चुके हैं। आज हमारे पास थर्ड क्लास है, तो चलिए थर्ड क्लास में जो क्वेश्चन वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कनकेव मिरर है, प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +4 डायोप्टर, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। ठीक है, 4 डायोप्टर, पावर की यूनिट हमें पता है क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो 4 डायोप्टर अगर है तो उसकी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बन रही है। तो बताइए ऑब्जेक्ट जो है किस पोजीशन पे रखा गया होगा। देखिए यहाँ से हमें पता है कि कनकेव मिरर जो है ये तभी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, फोकस एंड पोल के बीच में। फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे तब अपने पास क्या बनेगी, इमेज मैग्नीफाइड बनेगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो एट द फोकस, फोकस पे नहीं रखेंगे, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मैग्नीफाइड नहीं बनेगी, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस यहाँ पे भी मैग्नीफाइड इमेज हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर, इफ ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम द नंबर ऑफ इमेजेस प्रोड्यूस विल बी। कितनी होंगी हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी। देखिए पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ इमेजेस और उसका फॉर्मूला रहता है 360/थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन द टू मिरर्स। ओके, तो यहाँ से हमें मिलता है 360/थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। कितना है यहाँ पे, 60 है। जीरो से यहाँ पे जीरो काटेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। दैट इज द 6 नंबर ऑफ इमेजेस। बट यहाँ पे हमें 6 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास ये इवन आ जाता है, क्या आ जाता है, इवन आ जाता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस आर n-1, दैट इज 6-1। और 6-1 हमारे पास इमेजेस कितनी बनेंगी यहाँ पे, 5। ठीक है, कितनी इमेजेस आएंगी यहाँ पे, 5। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कन्वेक्स मिरर हमेशा की जो मैग्निफिकेशन करता है कन्वेक्स मिरर, वो कैसी होती है हमेशा। तो देखिए अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर अगर मिरर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड v, दैट इज -v/u। क्या होती है, -v/u। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अगर हमें बतानी है कन्वेक्स के केस में, तो कन्वेक्स के केस में हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लेस, यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल इन साइज। कैसी बनती है, स्मॉल बनती है। तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन होगी इसकी <1। ठीक है, <1 होगी, <1 होगी, बराबर 1 के बराबर तो किसकी होती है, प्लेन मिरर की होती है। ठीक है, या फिर मोर देन और लेस देन, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या रहेगा, अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ बेसिकली आता है अपने पास रिफ्रैक्शन के अंदर, और रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, रेशियो होगा किसका, साइन ऑफ आई ओवर साइन ऑफ आर के बराबर। ठीक है, साइन ऑफ आई, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, अपना बी वाला। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -6.0 विद ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कनकेव, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड। अगर कनकेव मिरर अपने पास मैग्निफिकेशन दे रहा है तो वो एक ही केस में देता है, कब, जब अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया हो, पोल और फोकस के बीच में। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पे अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, एक कन्वर्जेंट लेंस इज दैट विच, कन्वर्जेंट, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, पहले मेरे को ये बताओ। कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स, कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। और इसको हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ये लाइट रे आ रही है मेरे पास, पैरेलल से कहीं लाइट रे आ रही है, तो ये सारी लाइट रेज को क्या कर देता है, एक जगह पे कंसंट्रेट कर देता है। ठीक है, कर देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसने क्या कर दिया, सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो कलेक्ट कर दिया, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना। ठीक है, स्प्रेड करेगा उसको हम डाइवर्जिंग बोलेंगे। फॉर्म में रियल इमेज, इमेज का कोई चक्कर ही नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो कलेक्ट कर देता है उसको कन्वर्जिंग बोला जाता है, और जो स्प्रेड कर देता है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, when a ray of light passing from a optically rarer medium to optically denser medium, it optically, अब ये तो आप लोग बता ही सकते हो, रेयरर से कहाँ जा रही है, पासिस फ्रॉम ए ऑप्टिकली रेयरर, रेयरर से जा रही है ये डेंसर मीडियम के अंदर। फॉर एग्जांपल रेयरर हम ले लेते हैं एयर, और डेंसर हम ले लेते हैं वाटर। ठीक है, रेयर से डेंसर के अंदर अगर जा रही है तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी, ये मेरे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की हमने, ये क्या है यहाँ पे, ये है नॉर्मल। रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये कहाँ मुड़ेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे टर्न करेगी टुवार्ड्स द
नॉर्मल, ठीक है। यानी कि जानी तो चाहिए थी ये इस तरीके से, बट ये थोड़ा सा डेविएट कर जाती है अपने पास से, वहाँ पे मुड़ती है टुवार्ड्स द नॉर्मल। गोज स्ट्रेट, स्ट्रेट तो जाती नहीं। बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नन ऑफ दीज, ठीक है। अवे नहीं जाती, ये कहाँ जाती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। और अगर यहाँ से पूछे उल्टा कि डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस बाय अ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स। ये कह रहा है कि जो व्हीकल्स के अंदर हम मिरर लगाते हैं उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होती है, मैग्निफिकेशन। अब पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि रियर व्यू मिरर के लिए हम मिरर कौन सा यूज़ करते हैं, दैट इज़ कन्वेक्स, ठीक है। कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कन्वेक्स। और कन्वेक्स की मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहती है, लेस देन 1, दैट इज दिस फॉर्म स्मॉलर इमेज। इमेज कैसा बनाता है, ये स्मॉल बनाता है एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो क्या रहती है, लेस देन 1। तो यहाँ पे इज लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, नन ऑफ दिस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी यूनिट। किस क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, होती है यूनिट इसकी। लाइट ईयर इज इटसेल्फ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, टू मेजर द डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ से, दैट इज h2/h1। फॉर्मूला क्या है, h2/h1। ऊपर भी हाइट है जिसको हम मीटर या सेंटीमीटर में लेंगे, और नीचे भी क्या है, हाइट है जिसको हम मीटर या सेंटीमीटर में लेंगे। तो यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। क्या बनेगी यहाँ से, एक यूनिटलेस क्वांटिटी। एंड यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नाउ नो यूनिट, और हम कह सकते हैं इसको दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, इसका भी हमें पता है इसकी क्या होती है यूनिट, डायोप्टर, ठीक है। क्या रहती है, डायोप्टर। चलिए, प्रकाश किस रूप में गति करता है, लाइट प्रोपेगेट इन विच फॉर्म। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वी कैन से दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो दो हम नाम यहाँ से याद रखते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं होगा, ओनली मैग्नेटिक भी नहीं होगा, क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक कनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, कनकेव मिरर को कहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते, वेरी इजी क्वेश्चन। मैग्नीफाइंग ग्लास में करते हैं, टॉर्च रिफ्लेक्टर में करते हैं, डेंटिस्ट भी करते हैं, क्योंकि ये मैग्नीफाई, ये क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है इमेज, ठीक है। रियर व्यू मिरर में, रियर व्यू मिरर में सभी को पता होगा, ये हम यहाँ पे कौन सा मिरर यूज किया जाता है, कन्वेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन यही वाला करेक्ट हो जाएगा, इसने पूछा है नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसको क्या कहेंगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, अगर आगे बनती है इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर तो उसको बोला जाता है रियल, कैसी बन रही है, रियल। और बिहाइंड द, इसके पीछे बनती है तो उसको बोला जाता है विर्चुअल, क्या बोला जाता है उसको, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल बनेगी। अच्छा, इन्होंने पूछ रखा है उसकी जो नेचर है वो कैसे होगी, यदि उल्टा होगा, सीधा होगा, या फिर किस तरीके का। पहली बात तो पीछे बन रही है तो रियल नहीं बनेगी, यहाँ से दो ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगी। अब बचे ये, इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी। अगर पीछे इमेज बन रही है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और ये जो सिचुएशन रहती है हर एक कंडीशन में किस में फॉलो होती है, कन्वेक्स में, कन्वेक्स मिरर में फॉलो होती है, ठीक है। कनकेव में ये एक केस में फॉलो होती है, जब हमारे पास इमेज कहाँ पे रखी हुई हो, होल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, ए इमेज फाउंड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी। एक इमेज बनाई स्फेरिकल मिरर ने, वो कैसी है, वर्चुअल है, हमेशा वो वर्चुअल रहती है। अभी जस्ट मैंने इसको बताया कि वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, हमेशा कन्वेक्स बनाता है, ठीक है। कनकेव के केस में सारी इमेजेस रियल बनती है रादर देन वन, ठीक है। आइदर दोनों हो ही नहीं सकते, ओके। एक गोलीय दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी है, दर्पण कौन सा है, ठीक है। इसमें दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कोई कंडीशन इन्होंने नहीं दी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, दोनों, ठीक है। आइदर कनकेव और कन्वेक्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है। केस नहीं दिया, केस अगर दे देता फिर हम इस पे कन्वेक्स के साथ जाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, टू लेंसेज है जिनकी पावर है +10 एंड -2 आर इन कॉन्टैक्ट, द रिजल्टेंट पावर विल बी। पावर हमें पता है कि पावर अगर कॉम्बिनेशन की देखते हैं तो पावर ऐड हो जाती है डायरेक्टली, ठीक है। पावर क्या हो जाती है, डायरेक्टली ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो +10 है, +10 इज अ पावर फॉर, +10 किसकी होती है, पावर की अगर बात करते हैं तो प्लस होती है कन्वेक्स की, किसकी होती है, कन्वेक्स की। और -2 डायोप्टर है तो ये किसकी होती है, कनकेव की। कनकेव मिरर की पावर क्या रहती है, माइनस, ठीक है। यहाँ से इसको कंबाइन करेंगे तो सिंपली अपने पास कितना आ जाएगा, 8 डायोप्टर,
कितना आ जाएगा 8 डायोप्टर प्लस 8 डायोप्टर, दैट इज द आफ्टर द कॉम्बिनेशन द लेंस विल बिहेव एज ए कन्वेक्स लेंस। लेंस कैसा बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी। 95 क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C by V and C is the velocity of light, that is 3 into 10 is to power 8। वेलोसिटी ग्लास के अंदर हमें स्पीड बोले या वेलोसिटी जो कि हमें फाइंड आउट करनी, और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का कितना है 1.5, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 इज टू पावर 8 ओवर V। वेलोसिटी को इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो 3 इंटू 10 इज टू पावर 8, यहाँ से वैसे लिख सकते हैं 15 ओवर 10। ठीक है, इसको काटेंगे यहाँ से 5 पे और 5 को इससे दोबारा से काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, दैट इज 2 इंटू 10 इज टू पावर 8, और वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है कितनी है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 इंटू 10 इज पावर 8, 2 इंटू 10 इज टू पावर, एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किस कलर की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है। अगर हम बात करते हैं विबिग्योर की, विबिग्योर की, तो विबिग्योर में जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है, तो वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है। और अगर हम सिंपल स्पेक्ट्रा देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है। ठीक है, इसमें उल्टा रहता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेड की, और सबसे कम किसकी पूछे तो वोयलेट की। ठीक है, ये पूरी सीक्वेंस याद रखेंगे और ये याद रखेंगे पैटर्न इसका, कि जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, वस्तु की स्थिति चाहे कुछ भी हो, अब जैसे एक क्वेश्चन आया था पीछे, उसमें पूछ रखा था कि वर्चुअल इमेज कब बनेगी। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है कि वस्तु की स्थिति कैसी भी हो, एक दर्पण हमेशा वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो बताइए दर्पण कौन सा है। यहाँ पे कंडीशंस दी हैं उसने, क्या बोला है कि पोजीशन बताओ ऑब्जेक्ट की, अगर हमारे पास इमेज बन रही है कैसी, विर्चुअल। विर्चुअल मीन्स बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट मीन्स सीधी बनेगी, स्मॉल मीन्स छोटी बनेगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो वो जो मिरर है वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में हर एक जगह पे पॉसिबल होगा, चाहे पोजीशन हम ऑब्जेक्ट की कुछ भी रखें। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं देता फिर हमारे पास दोनों ऑप्शन। ठीक है, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कनकेव के सेफ केस में सिर्फ एक बार बनती है विर्चुअल, बाकी में रियल बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल्स विद फास्ट स्पीड, प्रकाश तीव्रतम गति से किस में चलता है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड अगर देखें तो वो किस में होती है, तो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। अगर साउंड की बात करें तो साउंड की स्पीड होगी किसमें, सॉलिड मटेरियल के अंदर। ठीक है, वैक्यूम में, और वैक्यूम में किस स्पीड के साथ चलता है वो भी हमें पता है, कितना 3 इंटू 10 इज टू पावर 8 मीटर पर। ठीक है, इसको भी याद रखोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, द पावर ऑफ लेंस बीइंग +4 डायोप्टर सजेस्ट दैट इट इज अ +4 डायोप्टर। प्लस पावर किसकी होती है, कन्वेक्स। किसकी होती है, कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की याद रखना, कन्वेक्स मिरर की नहीं कह रही मैं यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस की। तो कौन सा लेंस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट वाला ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे हम, कन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, बाकी कॉम्बिनेशन देखें तो वहाँ पे कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, कंसीडर 2 स्टेटमेंट ए एंड बी आर गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे नीचे गिवन है। फर्स्ट कह रहा है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो बनेगी हमेशा उल्टी बनेगी, विर्चुअल जो बनेगी हमेशा इरेक्ट बनेगी। अब हमें यहाँ से पता होना चाहिए रियल इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। ओ ये तो वो है ना रियल। ठीक है, रियल है तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर में बात कर रहा है तो मिरर में जो फ्रंट में बनेगी उसको रियल बोलेंगे और उसको विर्चुअल बोलेंगे। अगर ये बात करता है लेंसेज की तो ये रिवर्स हो जाती है कंडीशन, ये भी याद रखना। ठीक है, विर्चुअल बनेगी, ये कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो ये कह रहा है कि दोनों की दोनों जो बातें हैं वो सही हैं या गलत है, ये हमें बताना है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और विर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चैप्टर के 100 तक क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट।
101 क्या कहता है कि वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव प्लेस्ड सो दैट रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज शुड बी फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस। अगर याद हो तो 2-3 क्वेश्चन पीछे अगर जाएं तो वहाँ पे पूछ रखा था कि ऐसी सिचुएशन में लेंस कौन सा होगा, कन्वेक्स। यहाँ पे लेंस बता दिया और उसके एक पोजीशन पे पूछ लिया कि यहाँ पे बताओ इमेज हमारी कैसी बनेगी। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि ये लेंस है अपने पास कौन सा, कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। अब ये कहता है कि इमेज कैसी बनानी है अपने को, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज, सेम साइज की इमेज। इन्वर्टेड ये कब बनाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं आप। ठीक है, सेम साइज की। अच्छा, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी सेम साइज की इमेज कब बनती है, जब सेंटर पे रखा हो, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे इमेज बनेगी और सेम साइज होगा, और उस तरफ बनेगी तो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, ओके। रियल बनेगी क्योंकि लेंस का केस है ना, लेंस का केस है तो इस तरफ बनेगी तो सारी की सारी रियल बनेगी, रियल इमेज बनेगी। अगर मैं इसको सी पे रखूँ, सी मतलब सेंटर होगा, ये इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, और इसका यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे देखें तो इसका क्या होगा, यहाँ पे एक फोकस होगा। गड़बड़ कर दिया, सेंटर होता है, सेंटर यहाँ पे है तो ये पूरा रेडियस होगा ना, सेंटर से वो डिस्टेंस रेडियस होती है। ये क्या होगा मेरे पास, फोकस F1, और इतनी ही दूरी पर दूसरा फोकस होगा यहाँ पे कौन सा, F2। यहाँ पे बनेगा F2। ये कौन सा होगा, 2F2, दैट इज द सेंटर ऑफ डिफरेंट दिस सर्कल, इसका सेंटर बनेगा। और इस तरफ देखेंगे तो ये इस वाले सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इमेज रखी है तो ये क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से एक रे जाएगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास, एंड सेकंड वन रेज इज कमिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड मीट एट दिस, ये इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सेंटर पे रखा है तो सेंटर पे ही इमेज बनेगी, और सेम साइज की अगर बन रही तो इसी एक कंडीशन में होती है, इमेज नहीं होती। तो कहाँ पे रखेंगे, 2F पे। 2F याद रखना, 2F हम सेंटर को ही बोल रहे हैं क्योंकि F ये हो गया, F ये हो गया, दैट इज द 2F। ठीक है, 2F लाइन। ओके, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब याद रखने वाला। क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए कितना होता है, ये होता है अपने पास 24। कितना होता है, 24 डिग्री। ठीक है, अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ किसके लिए, डायमंड के लिए, वो भी याद रखोगे यहाँ से 2.4। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डेंस होता है वो क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका यहाँ से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 103, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस of four substances A, B, C and D are given respectively, decreasing order of their optical density. Okay, optical density, how it is related with the refractive index। देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है कि उसका घनत्व कितना है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या बताता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ये डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। क्या पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कि सबसे पहले ज़्यादा वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला। देख लो, इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 3.1 सबसे ज़्यादा है। उससे कम फिर कौन सी है, 2.6 है। उससे कम कौन सी है, 2.4 है। और सबसे कम कौन सी है अपने पास, सबसे कम है 1.3। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर ABCD के फॉर्म में बताना, तो ये कौन सा था, C का था। C से कम किसका होगा, D का होगा। और D से कम किसका होगा, A का होगा। और सबसे कम किसका होगा, B का होगा। ठीक है, ऑर्डर कौन सा मैच कर रहा है, CDBA, दैट इज ऑप्शन नंबर जो A है करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब किस वेग से उसकी ओर आता हुआ दिखाई देगा। इफ ए मैन अप्रोचेज एन प्लेन मिरर एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर देन इज इमेज वुड अप्रोच हिम एट अ रेट ऑफ। ये कह रहा है कि अगर प्लेन मिरर है, कल बात हुई थी इसकी, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है मान लो कि 20 की स्पीड से, ठीक है, v वेलोसिटी से इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो जो इसकी इमेज होगी वो भी इसकी तरफ आएगी, लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, डबल टाइम होगी, दैट इज 2 ट्वाइस हो जाएगी, उसकी 2 टाइम्स होगी। अगर अब ये कह रहा है कि ये आदमी इसकी तरफ कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो इमेज कितने से आएगी, 2 का 2 गुना कर दो, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी वो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, द मिरर विच कैन फॉर्म ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट की, कौन सा मिरर है वो, कौन सा है मैग्नीफाइड बनाने वाला, कनकेव मिरर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें छोटी, इसमें तो सेम साइज की बनती है, इसमें अपने पास छोटी बनती है, दोनों में हम कह नहीं सकते, तो कौन सा होगा जो हमेशा मैग्नीफाइड बनाएगा,
वो कौन सा होगा, कनकेव। ठीक है, एक केस में ये क्या बनेगा, विच मिरर विच फॉर्म में मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक में क्या करेगा, मैग्नीफाइड बनाएगा बट वो विर्चुअल होगी। ओके, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयर टू ग्लास द फ्रीक्वेंसी, याद रखना फ्रीक्वेंसी इज द ओनली प्रॉपर्टी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन और ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में तो स्पीड भी नहीं बदलेगी, अपने पास क्या है, वेवलेंथ भी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, स्पीड भी नहीं बदलेगी और फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज करेगी वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि लाइट रे ट्रांसमिटेड फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से आई लाइट रे टकरा के दूसरे में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी अनअल्टर्ड कहाँ पे है, इंक्रीज एंड डिक्रीज द वेवलेंथ, नोट डिक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी आएगा यहाँ पे साथ। ठीक है, डिक्रीज ये कह रहा है कि इंक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, बढ़ती है फ्रीक्वेंसी, बढ़ती है और तरंग दैर्घ्यता घटती है, या फ्रीक्वेंसी घटती है तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी ना घटती ना बढ़ती, अपरिवर्तित रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अपरिवर्तित, दैट इज अनअल्टर्ड रहेगी। और जो वेवलेंथ है वो क्या करेगी मेरे पास, डिक्रीज करेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रियल इमेज आर क्रिएटेड बाय, रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है या कौन सा लेंस। अब इन्होंने दोनों के केस में पूछा है कौन सा मिरर या कौन सा लेंस। देखिए अगर मैं बात करती हूँ किसकी, मिरर की, मिरर की, मिरर में मान लेते हैं ये यहाँ पे मिरर है, कौन सा भी मिरर हो सकता है। ठीक है, ये हमने ले लिया कौन सा, कनकेव। अच्छा, अब इसके फ्रंट में जो भी इमेज बनेगी यहाँ पे सारी की सारी कैसी बनेगी, रियल, और बिहाइंड दैट बनेगी तो वो बनेगी सारी विर्चुअल। लेकिन अभी मैंने बताया था कि लेंस का अगर केस लेते हैं तो वहाँ पे ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। मान लेते हैं ये लेंस ले लेते, ठीक है, तो इसके इस तरफ जो इमेज बनेगी, इसके इन फ्रंट में जो इमेज बनेगी वो सारी कैसी होंगी, विर्चुअल होंगी, और इस तरफ जो बनेगी वो सारी कैसी होंगी, रियल होंगी। ठीक है, अभी हमें देखना है कि किस में कौन सी बनती है। अगर मैं बात करूँ कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर में सारी की सारी इमेजेस यहाँ पे बनती है, हाँ बनती है, इन फ्रंट बनती है एक इमेज को छोड़ के। ठीक है, क्या पूछा इन्होंने अपने से, रियल इमेज कौन सा बनाता है। ठीक है, एक तो अपने पास कौन सा बनाएगा, कनकेव मिरर बनाएगा, कनकेव मिरर बनाएगा। और इसके केस में देखो तो इसकी इमेजेस सारी कहाँ पे बनती है, इधर बनती है, मतलब आगे जाके बनती है। ठीक है, रियल तो कौन सा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर। ऑप्शन ढूंढो यहाँ से, कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर, नहीं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, refractive indices of water, sulfuric acid and glass and carbon dioxide are given at this respectively. The light travels slowest. लाइट किस में से सबसे स्लो जाएगी, लाइट स्लो उसी में से जाएगी जिसमें, देखो हमें पता है कि म्यू का फॉर्मूला होता है c बाय वी। अब c का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इसकी तो वैल्यू फिक्स कर रखी है हमने, तो म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ठीक है, स्पीड अगर हमने देखनी है सबसे कम है, स्पीड सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे। ठीक है, ओके, वेट फॉर 1 मिनट। चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर वेलोसिटी सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करो, इनमें से सबसे ज़्यादा किसका, 1.33, 1.4, 1.5, 1.6, तो 1.6 किसका है, लास्ट वाले का। एक था हमारे पास वाटर, दूसरा था सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड वन इज ग्लास एंड फोर्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, वेलोसिटी उसी में सबसे कम होगी। यही पूछ रहा है ये कि सबसे कम किस में होगी, हमारे पास किस में होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। क्या जी, when refraction takes place from rarer medium to denser medium, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is known. इतना बड़ा बना के दे दिया, कुछ भी नहीं है, ये पूछ रहा है कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ये क्या है, मतलब ये क्या बता रहा है। ठीक है, ओके, इन्होंने तो यही पूछा है बस। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका रेशियो इसके साथ ये क्या बताता है अपने, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रेयर का नहीं बताता, ये दोनों का बताता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, यस दोनों का विद रिस्पेक्ट टू बताता है। ठीक है, डेविएशन ये नहीं बताता, रिफ्रैक्शन।
ठीक है, तो इजीली यहाँ से ये चूज कर सकते हो, ऑप्शन बी करेक्ट रही। द मिरर मैग्निफिकेशन इज, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर माइनस वी बाई यू, सभी को याद होगा, ठीक है, किसके केस में है, मिरर के केस। और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू इन केस ऑफ लेंस, ठीक है, दोनों यहाँ से याद रखो कि एक में माइनस आता है, एक में अपने पास माइनस नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा फिर मिरर के लिए, माइनस वी बाई यू, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 111, मिरर विच हैज मैग्निफिकेशन ऑलवेज यूनिटी, ये कह रहा है जिसकी मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होती है, 1 होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, यानी कि ये सेम साइज की इमेज बनाएगा। और अगर 1 से बड़ी होती है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, यानी कि इमेज कैसी बनाएगा, बड़ी बनाएगा। और अगर 1 से है लेस, मिरर मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 है, तो वो कौन सा होता है अपने पास, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर, यानी कि इसमें जो इमेज बनेगी, इमेज जो इसके अंदर बनेगी वो कैसी बनेगी, स्मॉल, इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल। और इसके केस में अगर देखें तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज, साइज विल बी सेम। और इसमें देखेंगे तो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। 112 क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 4 मटेरियल ए बी सी डी आर गिवन एज दिस रिस्पेक्टिवली व्हेन द लाइट रे passes from air into these material the refract the maximum in the material। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे हमारे पास एक चैप्टर है आई वाला, उसमें हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, डिस्पर्सन के बारे में। डिस्पर्सन में हम क्या करते हैं, यहाँ से वाइट लाइट डालते हैं इसके ऊपर, और ये क्या कर देता है, उनको 7 कलर में डेविएट कर देते हैं, तरीके से 7 कलर अपने को मिलते हैं, बीबीग्योर वाले 7 कलर। वो पूछता है कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किस में हुआ है, तो किस में होता है, सबसे ज़्यादा वोयलेट में होता है, इसमें होता है वोयलेट। ये पूछ रहा है रिफ्रैक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा करता है, रिफ्रैक्ट करेगा उसी में क्या होगा, सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये याद रखना, मैक्सिमम डेविएशन उसी के अंदर होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे कम आ रहा है, यहाँ से 1.33, बाकी तो ज़्यादा है ना, 1.4 है, 1.7 है, 1.5 है, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए वाला क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। रिफ्रैक्ट द मैक्सिमम इन द मटेरियल, सर्वाधिक अपवर्तित होगी, सर्वाधिक अपवर्तित होगी, ये याद रखना। क्या कर दिया हमने, कि मैग्निफिकेशन, वो सॉरी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रिफ्रैक्शन, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन उसी में होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है, सी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट रहेगी, ठीक है। चलिए, the refractive indexes of 4 substance P, Q, R, S are given as this respectively. The speed of light is maximum in the substance. मैक्सिमम स्पीड किस में होगी, तो अभी हमने देखा था इसका रिलेशन, तो कि म्यू जो है इन्वर्सली होता है वेलोसिटी के, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे कम होगा। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिख रहा है यहाँ, 1.5, 1.3, 1.7, 1.3। अब इन दोनों में चूज करो, 1.31 कितना होगा, 1.3, ठीक है, ऑप्शन जो है PQRS, ठीक है, RS वाला हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एयर बबल है इनसाइड अ वाटर बिहेव्स एज, एयर बबल अगर वाटर के अंदर दिखें तो किसकी तरह बिहेव करेगा। मान लेते हैं कि ये एयर बबल है और इनसाइड द वाटर है, इनसाइड द वाटर है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे ये जो एयर वाला मीडियम होगा ये रेयरर होगा कि डेंसर होगा, यहाँ से क्या होगा, ये रेयरर मीडियम, ठीक है। अगर ये रेयरर मीडियम है तो सामने वाला क्या होगा, डेंसर। और अगर हम यहाँ से लेंसेज की बात करते हैं तो लेंस होता है हमारे पास एक तो ये कन्वेक्स और ये होता है हमारे पास कनकेव, तो ये इसके जैसा बिहेव करेगा, दैट इज बिहेव्स लाइक ए कनकेव मिरर। कैसे बिहेव करेगा वो, कनकेव लेंस की तरफ ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस ए विर्चुअल इमेज, कौन सा यहाँ से विर्चुअल इमेज बनाता है, ए सिंपल मैग्नीफायर, ए मूवी प्रोजेक्टर, बोथ या नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन तो हमारे पास होंगे नहीं, ठीक है। सिंपल मैग्नीफायर और एक मूवी प्रोजेक्ट, देखो जो हमारे पास रियल इमेजेस होते हैं, जहाँ जो रियल इमेजेस हैं उनको हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, और जो विर्चुअल इमेजेस हैं उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि विर्चुअल कौन सा बनाता है, तो कौन से के केस में होगा, ए वाले में, ठीक है। सिंपल मैग्नीफायर फॉर्म है विर्चुअल इमेज, ठीक है जी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास, फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करें, ठीक है। थैंक यू।